गुड इवनिंग, दिस साइड पूजा गुप्ता एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो स्टूडेंट, स्वागत करते हैं हम आपको इस साइंस सेशन में, क्योंकि आज मंडे है तो आपकी साइंस की क्लास है। तो देखते हैं आज साइंस के क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन बॉडी इन द डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर परसेंटेज। कि आपको इसमें से वो एलिमेंट्स चुनने हैं जो सबसे पहले सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम मात्रा में हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। तो सबसे पहली चीज़ देखिए, ऑक्सीजन, कार्बन और आपका नाइट्रोजन, ये तीन आपको एलिमेंट्स दिए गए हैं। तो इन तीनों एलिमेंट्स में से सबसे ज़्यादा कौन सा, डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, बड़ा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है आपका बड़े से छोटा, फ्रॉम लार्जर टू स्मॉलर। ठीक है, ये चलता है। तो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में अगर देखा जाए तो हमें ऑक्सीजन चाहिए फॉर द सर्वाइवल, फॉर द ब्रीदिंग। ठीक है, तो ये चाहिए होती है 65%। फिर उसके बाद अगर हमें कुछ चाहिए तो वो है आपकी कार्बन। ठीक है, दैट शुड बी 8%, नियरली 18% हमारी बॉडी को चाहिए। एंड नाइट्रोजन दैट इज ओनली 2.5%, अप्रॉक्सीमेटली 2.5%। तो सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन क्या है, ए, सी और बी ऑप्शन। तो सबसे अगर हम बोलें कि सबसे ज़्यादा अगर चाहिए तो ऑप्शन है ए एंड बी ओनली, ए एंड सी ओनली, ए बी सी या बी एंड सी ओनली। तो अगर देखा जाए तो हमें ये तीनों चाहिए, बट द क्वांटिटी क्या है, सबसे पहली चीज़ है ए और सी। तो यहाँ पे दिया है ए एंड सी, तो चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर तो ये आएगा। फिर उसके बाद हमें बी भी चाहिए। बी जो है वो नाइट्रोजन। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में सिर्फ दो गैसेस देखी जाए तो ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन हमें स्मॉल अमाउंट पे, और नाइट्रोजन ज़्यादातर प्रोटीन्स में मिलती है, और प्रोटीन्स हमारे क्या करते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, तो इस ऑप्शन को ऐसे भी देख लेना, और इस ऑप्शन को अगर क्रम पूछा है कहीं और ऑप्शन हो तो ये ए सी बी ऑप्शन भी हो सकती है। ठीक है, इसको भी देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज गिवन टू द टाइफाइड पेशेंट, जिसको आपका आंत्रस्वर भी बोलते हैं। अगर किसी को आंत्रस्वर ज्वर है, ज्वर मतलब बुखार है, तो उसको क्या दिया जाता है। देखिए, टाइफाइड किसकी वजह से होता है, सैलोमोनेला टाइफी की वजह से, सैलोमोनेला टाइफी। ठीक है, इसकी वजह से होता है। तो अगर होता है तो इसका ज़्यादातर टाइम जो होता है 10 to 15 डेज के बीच में होता है, और इसको चेक करने के लिए एक टेस्ट किया जाता है, दैट इज विडाल टेस्ट। ठीक है, तो इसी टाइम पे जब टाइफाइड हुआ होता है तो उस टाइम हम क्या देते हैं, देखिए क्लोरोक्विन जो है ये हम मलेरिया के लिए देते हैं। और मलेरिया किसकी वजह से होता है, फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो, फैम कर रही हूँ। विटामिन ए की कमी से होती है रेटिनॉल, रेटिनॉल बोलते हैं विटामिन ए को। उसकी वजह से होती है नाइट ब्लाइंडनेस, और क्या होता है आपका, एनीमिया। ठीक है, क्लोरोमाइसिटीन, सल्फर ड्रग्स जो होती है ज़्यादातर स्किन डिसऑर्डर्स, जितने भी हमारे को एक्ने या कोई स्किन इन्फेक्शन हो गया उस टाइम पे हमें स्किन डिसऑर्डर्स के लिए सल्फा दी जाती है। आंसर इज आपका क्लोरोमाइसिटीन। क्लोरोमाइसिटीन जो है ये हमें किस टाइम पे दिया जाता है, टाइफाइड। तो आपके पास ऑप्शन ही यही बची थी, तो राइट आंसर इज क्लोरोमाइसिटीन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रोथ ग्लैंड। इसमें से ग्रोथ ग्लैंड क्या है, जो हमारी बॉडी में बेसिक ग्रोथ करता है वो कौन सा है। एड्रिनल क्या सिक्रीट करता है, एड्रिनलिन ग्लैंड। ठीक है, और ये क्या करता है, दिस इज कॉल्ड द इमरजेंसी हार्मोन। इसको क्या बोलते हैं हम, इमरजेंसी हार्मोन, जो बेशक हार्ट बीट, स्ट्रेस एंड एग्जाइटी में होता है। थायराइड सिक्रीट करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से देखिए दो चीज़ें होती है, अगर ज़्यादा है तो जिंजैट यानी इंसान की हाइट बढ़ जाएगी, और अगर कम होगा तो क्रेटिनिज्म ये भी होती है। लेकिन इससे सबसे ज़्यादा इफेक्ट होता है मेटाबॉलिज्म, हमारा बॉडी का फंक्शन, बिल्डिंग एंड ब्रेकिंग। और अगर आयोडीन खाया जाए, आयोडीन की कमी से होता है गॉइटर, जो इससे रिलेटेड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज कॉल्ड एज द ग्रोथ हार्मोन और अ ग्रोथ ग्लैंड, एंड इट इज
एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये क्या है आपके सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ये सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स है जिसको हम बोलते हैं डक्टलेस। ठीक है, तो आई होप कि आपका क्लियर हो जाएगा। ये है आपका पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का सबसे रिचेस्ट सोर्स क्या है? देखिए, विटामिन ए को हम बोलते हैं रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से जो है वो क्या होती है? नाइट ब्लाइंडनेस या अनीमिया, खून की कमी। तो इसका मतलब खून की कमी को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए? आयरन, जिसमें सबसे ज्यादा आयरन हो। तो पोटैटो ट्यूबर्स नहीं, अनियन बल्ब नहीं, मेज नहीं, आंसर इज कैरेट। सबसे ज्यादा गाजर खाने से जो है आपकी विटामिन ए बढ़ता है, या ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच। जैसे आजकल सर्दियां आने वाली हैं, तो सबसे ज्यादा स्पिनच खाने से भी विटामिन ए बढ़ता है। विटामिन ए का नाम भी मैंने बता दिया, उससे नाम भी पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका विच वन इज द मोस्ट पॉपुलर फॉडर फॉर द पोल्ट्री। फॉडर फॉर पोल्ट्री यानी जो आपका पोल्ट्री है, यानी आपका जो मुर्गी पालन है, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट उनका जो चारा है वो कौन सा है? बार्ले नहीं, वीट नहीं, गेहूं नहीं, आंसर इज ज़्यादातर उनको कॉर्न्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद उनको बाजरा दिया, या कॉर्न्स दिए जाते हैं या बाजरा, पर सबसे मोस्ट पॉपुलर जो है दैट इज मेज। मेज का बोटानिकल नाम क्या है? जिया मेज। किस फैमिली में आती है? सी, ये सारी सीरियल्स हैं, दीज आर ऑल सीरियल्स। और इसको कौन सी फैमिली बोलते हैं? ग्रामिनी फैमिली। क्या बोलते हैं? ग्रामिनी, जिसमें हम सबसे ज्यादा क्या खाते हैं? सीड्स खाते हैं। इनके हम क्या खाते हैं? सीड्स। नेक्स्ट आता है पेंसिलिन इज गिवन टू द पेशेंट्स इन ऑर्डर टू। देखिए, पेंसिलिन क्या है? पहली चीज, पेंसिलिन एक एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक है, किसने डिस्कवर किया था? फर्स्ट वैक्सीन जिसको बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ठीक है, अब ये किसके लिए यूज होता है? तो ये यूज होता है ना तो हेरिडिटरी डिजीजेस को, ना ही आउल डिजीजेस को, ना ही हमारे बॉडी टेम्परेचर। जितने एंटीबायोटिक है ना, तो ये पेंसिलिन हम उन्हीं को देते हैं ताकि जितने भी डिजीज कॉजिंग बैक्टीरियाज हैं उनकी ग्रोथ को रोक सके। तो इसका राइट आंसर आएगा आपका प्रिवेंट। सबसे एंटी बैक्टीरियल ड्रग ऑफ बैक्टीरिया, मीन्स बैक्टीरिया को किल करने के लिए ये दिया जाता है। नेक्स्ट आता है आपका फॉर गेटिंग इंस्टेंट एनर्जी एन एथलीट शुड टेक। अगर किसी एथलीट को एकदम से एनर्जी चाहिए, उसकी बॉडी में एनर्जी खत्म हो जाती है, तो उसको क्या देना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन। च्युइंगम तो देनी नहीं चाहिए। विटामिन, प्रोटीन्स अगर एकदम से खत्म, देखिए प्रोटीन्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ बॉडी। ठीक है, और इसके बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं अमाइनो एसिड्स। प्रोटीन्स के अंदर होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ठीक है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन्स हमें कहाँ से मिलते हैं? लेग्यूम्स से, यानी पल्सेस से, मिल्क से, एग से। ठीक है, विटामिन जो कि माइन्यूट क्वांटिटी में चाहिए। ठीक है, तो ये नहीं है, आंसर इज कार्बोहाइड्रेट्स चाहिए इंस्टेंट। देखिए, प्रोटीन्स हमारी बॉडी में ग्रोथ का काम करते हैं, विटामिन हमारी बॉडी में माइन्यूट पॉइंट। सबसे ज़्यादा अगर एनर्जी गिविंग फूड्स जो है वो कौन से? कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स। ठीक है, तो ये जो है ये आपके प्रोटेक्टिव फूड्स हैं और दीज आर द बिल्डिंग फूड। तो अब जो आपको इंस्टेंट एनर्जी देते हैं वो कौन से? कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में सबसे ज़्यादा क्या चाहिए होता है? हम क्या देते हैं ज़्यादातर? ग्लूकोज। क्या देते हैं? ग्लूकोज। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन आपका द अमीबा द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म इन द ह्यूमन बॉडी। अमीबा जो है एक तरह का ऑर्गेनिज्म है कॉजिंग मलेरिया एंड अमीबिक डाइसेंट्री आर नोन एज। ऐसे बैक्टीरिया जो आपका मलेरिया, आपका अमीबिक डाइसेंट्री कॉज करते हैं, वो कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं, वायरस होते हैं, फंजाई होते हैं, या प्रोटोजोआ होते हैं। देखिए, जो हमारी बॉडी में डिजीजेस करते हैं, जैसे मलेरिया, फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो, इसके अंदर एजेंट होता है प्लाज्मोडियम। ठीक है, आपका अमीबिक डाइसेंट्री जिसको कौन करता है? एंट अमीबा। ये भी क्वेश्चंस आते हैं। कॉजल एजेंट हिस्टोलिटिका। ठीक है, ये कॉज करते हैं।
तो इनको कॉज करने के लिए ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इस तरह की बीमारियां करते हैं वो क्या बैक्टीरिया हैं? नहीं, वायरस। वायरस से इन्फ्लुएंजा, आजकल सबसे ज़्यादा चल रहा है कोविड, तो कोविड याद रखिए। फंजाई, फंजाई से होती हैं एलर्जीज। ठीक है, तो आंसर इज प्रोटोजोआ। इसको क्या बोलते हैं हम? प्रोटोजोआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज रॉन्गली मैच्ड? इसमें से गलत मैच क्या किया गया है? कौन सी चीज गलत है? देखिए, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस जो एक वाइट होती है और एक ब्लैक होती है, ये ज्यादातर मैच बॉक्स जो मैच स्टिक्स होती है ना, ठीक है, मैच स्टिक्स के ऊपर आपकी ये मैच स्टिक होती है, जो ये ब्लैक ब्लैक पोर्शन होता है दैट कंटेन्स फॉस्फोरस। ठीक है, पोटाशियम सल्फेट, यस, फर्टिलाइजर्स, ये बिल्कुल सही है, पर हम ये नहीं, हमें पूछा रॉन्गली कौन सा? सिलिका, सिलिका से ग्लास बनता है। मिथाइल आइसोसाइनाइड टायर नहीं है, इट्स अ गैस, और इसकी लीकेज 1984 में दैट लेड्स टू भोपाल गैस ट्रेजेडी। भोपाल गैस ट्रेजेडी कब हुई थी? 1984, ये भी क्वेश्चन आता है। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? दैट इज मिक, मिथाइल आइसोसाइनाइड। आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। यहाँ तक किस किस को क्लियर है भाई? यहाँ तक किस किस को क्लियर है? और कैसा लग रहा है सेशन? अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए। द गैस विच हेल्प्स इन बर्निंग, अब आता है कि गैस जिसको बर्निंग, जो बर्निंग में हेल्प करती है। बर्निंग किसकी वजह से होगी? इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, प्रेजेंस ऑफ एयर। ठीक है, एयर के अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन। इट मीन्स कि उसको क्या चाहिए? ऑक्सीजन, और जब ऑक्सीजन की बेसिस पे हो तो उसको क्या बोलते हैं हम? कंबशन। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड तो बुझाती है, हाइड्रोजन नहीं, नाइट्रोजन नहीं, आंसर इज ऑक्सीजन। क्या है आपकी? देखिए, नाइट्रोजन 79% है, हाइड्रोजन इज द क्लीन फ्यूल, कार्बन मोनोऑक्साइड इज द मेजर प्राइमरी पॉल्यूटेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर रेडियो एक्टिविटी इज कॉल्ड एज, जो आपकी रेडियो एक्टिविटी को मेजर करता है वो क्या है? गायरोस्कोप, नेफोस्कोप, या फिर आपका मैच मीटर, मैच मीटर या फिर ग्रीगर काउंटर। देखिए, अगर हम इसमें याद करें, जो आपका गायरोस्कोप है ये एंगुलर वेलोसिटी को मेजर करता है, एंगुलर वेलोसिटी को। ठीक है, नेफोस्कोप जो है दैट इज द मूवमेंट ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स की मूवमेंट को, ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो क्लाउड्स यानी बादलों की मूवमेंट्स को देखे वो है नेफोस्कोप। मैच मीटर होता है एक तरह से एयरक्राफ्ट पायलट सिस्टम है, जो एयरक्राफ्ट होते हैं जिसमें पायलट्स जो होते हैं ऑपरेट करते हैं, पायलट्स का सिस्टमैटिक सिस्टम है जो एयर स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट को मेजर करते हैं। एयरक्राफ्ट की एयर स्पीड को मेजर करने के लिए क्या यूज करते हैं? मैच मीटर। तो आंसर क्या बचा आपका? ग्रीगर, गीगर काउंटर। गीगर काउंटर जो है ये रेडियो एक्टिविटी, देखिए रेडियो एक्टिविटी को डिस्कवर किसने किया था? मैरी क्यूरी ने। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स क्या है? या तो क्यूरी है या फिर बेसिकली सबसे बड़ी यूनिट कौन सी है? बैकरल। क्या है आपकी? बैकरल। हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर क्या होता है? देखिए, स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर नहीं, डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रोमीटर, ह्यूमिडिटी, आर्द्रता जो होती है एटमॉस्फेयर की वो कौन मेजर करता है? हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एन ऑब्जेक्ट व्हाइट बाय डिस्ट्रॉइंग इट्स कलर इज नोन एज, किसी भी सब्सटेंस का कलर वाइट करना है तो हम उसके कलर को डिस्ट्रॉय करते हैं बाय पायरोलिसिस। पायरोलिसिस होती है बर्निंग एट टेम्परेचर 800 डिग्री सेंटीग्रेड, किसी चीज को गर्म करना, जलाना एट 800 डिग्री। डिहाइड्रेशन इज द लॉस ऑफ, आपका इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स भी कह सकते हो। ठीक है, कोरोजन दैट इज द रस्टिंग, जो कि किसकी वजह से होती है? ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर की वजह से, हवा एंड पानी की वजह से। तो आंसर इज ब्लीचिंग, आंसर इज ब्लीचिंग। अगर आपको ब्लीचिंग पाउडर पता है तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला भी याद रखना, CaOCl2।
ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्टेंट का काम भी करता है, उसको लाइम क्लोरीन बोलते हैं। और ये जो है आपका जैसे डाइज वगैरह में भी काम आता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी गोल्ड हैज अ प्योरिटी ऑफ, देखिए ज़्यादा से ज़्यादा जो गोल्ड होता है, जो प्योर गोल्ड होता है, ठीक है, यहाँ पे एक आता है प्योर गोल्ड, ठीक है। ज़्यादातर प्योर गोल्ड होता है 24 कैरेट्स, क्या होता है आपका 24 कैरेट्स। ये जो 24 कैरेट्स है ये हम ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज़ करते हैं। जो ज्वेलरी के लिए यूज करते हैं वो होता है आपका 22 कैरेट, ठीक है। तो आपका 14 नहीं, प्राइमरी गोल्ड हैज, प्राइमरी मीन्स बेसिक गोल्ड हैज 22 कैरेट्स। 24 जो होता है ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस के लिए होता है, पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लेते हैं, हम 24 कैरेट गोल्ड होता है, ये भी याद रखना। 23 नहीं होता, 22। पर प्राइमरी गोल्ड, जो प्राइमरी गोल्ड है वो यहाँ पे बात हो रही है ज्वेलरी की। तो ज्वेलरी के लिए हम कितने कैरेट गोल्ड लेते हैं? ओनली 22 कैरेट। 24 इज फॉर हायर, 24 जो होता है वो हायर, ज़्यादातर हम बोलते हैं 24, पर बेसिकली 22 लेते हैं। 24 जो होता है ये इलेक्ट्रिकल के लिए लेते हैं। तो अगर वहाँ पे 22 ऑप्शन नहीं दी गई है, 24, तो राइट आंसर इज 24। बट यहाँ पे अगर हम प्राइमरी गोल्ड की बात करें तो ये प्रॉपरली ज्वेलरी के साथ डील कर रहा है, और ज्वेलरी में हम बेसिकली मिक्सचर यूज करते हैं, दैट इज 22 गोल्ड, ठीक है। नेक्स्ट आता है व्हाट कलर डज कॉपर टर्न अ फ्लेम। कॉपर जो है वो आपका जब उसको गर्म करते हैं, यानी क्या रंग तांबे का लो बारी करता है, यानी कॉपर का कलर जो होता है वो कैसा होता है? रेड, ग्रीन, येलो या मोव। देखिए रेड जो होता है, अगर हम इसको देखें तो रेड मैं आपको लिखवा देती हूँ। रेड होता है जब हम उसको गर्म करते हैं तो देन इट इज लिथियम। सोडियम का होता है आपका येलो। आपका पोटाशियम का हो जाता है मोव, यानी लिलैक कलर जो होता है ये पोटाशियम का होता है। तो आपके पास जो कलर है दैट इज ग्रीन, ये होता है वैसे ज़्यादातर ये कलर किस चेंज में हो जाता है? ब्लू ग्रीन। कॉपर जो है वो फ्लेम पे कैसा होता है? ब्लू ग्रीन। यहाँ पे ग्रीन दिया है तो यहाँ पे ग्रीन को टिक लगा दीजिए, पर बेसिकली ये ब्लू ग्रीन होता है। ब्लू ग्रीन, ज़्यादातर ग्रीन जो होता है ना वो होता है आपका बेरियम का, ठीक है। बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं दी गई है। अगर वहाँ पे मान लीजिए ऑप्शन ब्लू ग्रीन हो, ग्रीन ना हो, ठीक है, ग्रीन भी हो ब्लू ग्रीन भी हो, देन द राइट आंसर इज ब्लू ग्रीन। फिर आपने क्या करना है? ग्रीन पे टिक नहीं करना। और अगर वहाँ पे ऑप्शन ही ग्रीन है तो फिर आपने ग्रीन, रेड, येलो, मॉव पे नहीं जाना। Next, vanadium is an element used in nuclear fission, used in substitute of gold, or used to make steel strong या without any alloy। जो वेनेडियम होता है, देखिए वेनेडियम आपकी हेबर्स प्रोसेस में कैटलिस्ट का काम भी करता है। तो वेनेडियम सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर फिशंस पे नहीं यूज़ करते हैं, गोल्ड में यूज़ नहीं करते, एलॉय में नहीं। ये सबसे ज़्यादा कहाँ यूज होता है? स्टील स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग स्टील को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसको यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ कंपाउंड माइक्रोस्कोप द नेचर ऑफ द फाइनल इमेजेस। जो आपका कंपाउंड माइक्रोस्कोप है उसमें जो इमेज बनती है उसकी क्या होती है? देखिए वो क्या होगी आपकी, जो इमेज बनती है वो क्या है आपकी? वर्चुअल इन्वर्टेड मैग्नीफाइड, रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड। तो ये कौन सी इमेज होगी आपकी? वर्चुअल इन्वर्टेड, आपका रियल इन्वर्टेड। तो आप आपसे उल्टे बढ़ाया, तो इसमें जो आपकी इमेज होगी वो कौन सी होगी? वर्चुअल, धुंधली। वर्चुअल होती है जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है, ठीक है, जो स्क्रीन पे फॉर्म नहीं होती है उसको बोलते हैं। इन्वर्टेड भी होती है और मैग्नीफाइड भी। तो ए, रियल नहीं होती है, ठीक है। द एंगल ऑफ डिप, जो एंगल होता है डिप का वो क्या है? एंगल ऑफ डिप जो है, यहाँ से हिंदी में पढ़ लेते हैं, डुबकी का कोण, यानी एंगल ऑफ डिप चुंबकीय मेरिडियन और भौगोलिक मेरिडियन के बीच, पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन और क्षैतिज दिशा के बीच, या फिर वर्टिकल कॉम्पोनेंट चुंबकीय क्षेत्र चुंबकीय मेरिडियन के ऊर्ध्वाधर
ऊर्ध्वाधर घटक के बीच। देखिए जो एंगल ऑफ डिप होता है वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन यानी अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड होती है यानी चुंबकीय और उसकी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन यानी आपका ये और इस तरह से। ठीक है, तो आंसर इज बिटवीन 10। ठीक है, नेक्स्ट आता है if the pole strength as well as the distance between two magnetic poles is double। अगर पोल स्ट्रेंथ को मतलब यहाँ से अगर आप पोल स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए, पोल स्ट्रेंथ मतलब आपकी नॉर्थ मैग्नेट के दो पोल्स होते हैं, ये आपका मैग्नेट है तो इसके दो पोल्स होते हैं एक नॉर्थ, अगर हम पोल की स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं और इनके बीच में इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ा देते हैं तो आपका क्या फोर्स बिटवीन देम पे कोई असर होगा? नहीं, ये हाफ नहीं देगी, 2 टाइम्स भी इंक्रीज नहीं करेगी, वो वैसे की वैसी रहेगी क्योंकि पोल्स कैन नॉट बी आइसोलेटेड, पोल्स कभी तोड़े नहीं जा सकते, अगर आप जितना भी तोड़ो पोल्स जो है इंटैक्ट रहेंगे। नेक्स्ट, द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम्स एंड द मॉलिक्यूल्स इज ड्यू टू। जो मैग्नेटिक फील्ड होती है जो परमाणुओं में और अणुओं में जो उनकी मैग्नेटिक फील्ड होती है वो किसकी वजह से होती है? उनकी स्पिन की वजह से, उनकी ऑर्बिटल मोशंस की वजह से, या फिर उनकी ऑर्बिटल मोशन या स्पिन की वजह से, या फिर ना तो उनकी स्पिन, रोटेट स्पिन क्या होता है, या तो वो क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज घूमे, या फिर आपका नाइदर ऑर्बिटल नॉट स्पिन। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा, देखिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड्स इलेक्ट्रॉन्स और आपकी एटम्स और मॉलिक्यूल्स की होगी, या तो वो उसके स्पिन पे घूमेगी, या तो इस साइड घूमेगी या इस साइड घूमेगी। ठीक है, या तो वो इस साइड घूमेगी या फिर इस साइड घूमेगी एक, या फिर आपकी ऑर्बिटल मोशन की इस तरह से, तो ये दोनों होंगे। नेक्स्ट आपका, व्हाट इज द एंगल बिटवीन जियोग्राफिकल एंड मैग्नेटिक मेरिडियन नोन एज। इसको क्या कहते हैं? तो आपने अभी पढ़ा कि जो मैग्नेटिक डिप होता है वो किसका होता है? हॉरिजेंटल का होता है, तो ये तो है नहीं। डिफ्लेक्शन होता है इधर उधर, मतलब डिफ्लेक्ट करना, तो ये नहीं है। आंसर एंगल ऑफ डेक्लिनेशन। एंगल ऑफ डेक्लिनेशन जो होता है वो जियोग्राफिकल और आपकी मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में होता है। नेक्स्ट है, एट द सेंटर ऑफ मैग्नेटिक बार द मैग्नेटिज्म इज। जो अगर आप सेंटर की बात करें, ठीक है, ये सेंटर है, ये आपके मैग्नेट का सेंटर है, इसमें सबसे ज़्यादा सेंटर ऑफ मैग्नेटिज्म क्या होगा भाई? यहाँ तो स्ट्रेंथ ज़्यादा है, यहाँ पे जैसे जैसे आपको पता है स्ट्रेंथ यहाँ पे आएगी बिल्कुल पैरेलल हो जाती है, तो इसमें क्या होता है? ज़ीरो, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो जाती है? ज़ीरो। आंसर इज ज़ीरो, मैक्सिमम नहीं होती, मिनिमम नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इफ अ मेटल इज वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेट। अगर मैग्नेट को कोई भी मेटल अगर वीकली रिपेल्ड करे, पीछे मतलब अट्रैक्ट ना हो, पीछे भागे, द मेटल इज एक्सपेक्टेड टू बी नॉन मैग्नेटिक। नॉन मैग्नेटिक तो होता नहीं है, ठीक है, पैरा मैग्नेटिक, डाई मैग्नेटिक या फेरो। फेरो में अगर आयरन है तो ये तो ग्रेटली अट्रैक्टेड होंगे, ठीक है, ये तो सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे क्योंकि आयरन है इसके अंदर, तो ये नहीं है। डायमैग्नेटिक ये एक दूसरे को पीछे खींचते हैं, रिपेल करते हैं। पैरामैग्नेटिक ये अट्रैक्ट करते हैं, ये क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, पर सबसे ज्यादा अट्रैक्टिज्म या अट्रैक्शन किसमें होती है? फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ पे आंसर आएगा डायमैग्नेटिक। क्या है आपका? डाया मैग्नेटिक। नेक्स्ट आता है, the vertical plane which passes through the magnetic axis of the freely suspended magnet is known as। अगर देखा जाए आपका कि जो एक मैग्नेटिक मतलब कोई भी, ये आपकी मैग्नेटिक, एक सेकेंड, देखिए ये आपका मैग्नेट है, कोई भी मैग्नेट ले लीजिए, अगर मैग्नेटिक एक्सिस में फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट है और ये वर्टिकल प्लेन है इसका, ठीक है, तो इसमें जो है उसको क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक लेंथ मूवमेंट तो है नहीं, लेंथ भी नहीं हो सकती, एक्सिस भी नहीं हो सकती। जब आपका वर्टिकल प्लेन है
और वो उसकी एक्सिस पे है, देन इट इज कॉल्ड एज मेरिडियन। क्या होता है उसका? मैग्नेटिक मेरिडियन। तो आज के थे ये साइंस के क्वेश्चंस। आई होप कि आपको अच्छे लगे हो। अगर साइंस के सेशंस अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। इसमें सारी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों कंप्लीट की गई हैं और ये बेसिकली 9th और 10th के लेवल के क्वेश्चंस को उठाया गया। तो जितने भी फॉरेस्ट गार्ड के बच्चे हैं वो 9th-10th की साइंस को अच्छे से पढ़ लीजिए और फिर हम करेंगे 11th-12th की। तो प्लीज़ साइंस के सेशंस को देखिए। अगर सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए। फेसबुक पेज पे पूजा गुप्ता, आपका यूट्यूब पे पूजा गुप्ता, टेलीग्राम पे पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। जल्द से जल्द इन लिंक्स को के साथ जुड़िए ताकि हम आपके साथ बाकी चीज़ें भी उनके साथ अपडेट कर सकें। अगर तो सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलना। थैंक यू सो मच पूजा गुप्ता, लेट्स लर्न विद मी। अब जो सेशन होगा 5 से 6 का सेशन आपका हिस्ट्री का होगा और फिर उसके बाद आपका हिमाचल का सेशन जरूर देखना क्योंकि आज हम नई डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड इवनिंग। बाय बाय, टेक केयर।